हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका अध्याय 1 यानी प्रश्नावली 1 जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है और प्रश्नावली 2 का कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया है। आज हम लोग जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दे रखा है, इसमें क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब कि गोली जो आप लोग खेलते होगे वो कंचे, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की कुल संख्या का जो गुणनफल है वो 124 हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। कंचे का मतलब होता है मार्बल, ठीक है, जो बच्चे लोग खेलते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे कि जॉन और जीवंती के पास कुल कितने थे, 45, दोनों के पास मिलाकर थे 45। तो अगर हम मान लें यहाँ पे कि जॉन के पास कुल x कंचे थे, ठीक है, x कंचे थे, और जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती के पास कुल दोनों के पास थे कितने। अगर मैं मानूं कि x + y यानी कि जीवंती का, जॉन का और जीवंती का दोनों को मिलाकर अगर 45 कंचे थे, तो जॉन को तो मैंने मान लिया x, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 - x। दैट मीन्स जीवंती के पास जो कंचे थे वो आपको 45 - x कंचे थे, ठीक है। x कंचे थे। अब इसके बाद देखिए कि दोनों ने क्या किया कि 5-5 कंचे खो दिया, यानी कि 5-5 कंचे जो है दोनों को खो गया, यानी दोनों में से क्या करेंगे 5-5 कंचे को माइनस कर देंगे। तो x - 5, ठीक है, x - 5, और जो जीवंती के पास था 45 - x था, इसमें से भी क्या करेंगे 5 को घटा लेंगे, ये भी कंचे इसका खो गया ना। अब दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हो तो ये आपका 124 के बराबर आ जाता है। अब इसी को सॉल्व करना है मुझे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि x - 5 और ये 45 में से 5 गया 40 माइनस x इक्वल टू 124, ठीक है। अब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 40x, फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x², फिर 5 को 40 के साथ तो आपका 200, और ये माइनस में लग जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 5x इक्वल टू 124, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि x² यहाँ पे है। अगर मैं x² को उस तरफ ले जाऊँ तो x² ये प्लस का 40x और ये प्लस का 5x दोनों मिला के 45x हो जाएगा। 45 को उधर जाऊँ तो ये आपका माइनस में 45x हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 24x पहले से था 124, और ये माइनस का 200 उधर जाएगा तो प्लस का 200 ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x² माइनस में 45x और ये प्लस में हो जाएगा 324, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 324 लाने हैं। इसका गुणांक क्या है, 1 है। 1 में अगर 324 से गुना करोगे तो आपको पास आएगा 324। अब इसी का फैक्टराइज तोड़ना है कि आपको जोड़ने पर या फिर घटाने पर 45 आ जाए। यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर आपको और इसका टेबल तोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करना, इसका ना आप एलसीएम ले लो, 324 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। ये 2 बार में गया, ये आपका 16 दूनी 32, फिर से 2 बार में 81, फिर से अब 3 बार में ये आपका 27, फिर से 3 बार में 9, 3 बार में 3, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि किसी किसी को पेयर ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये 3 और 3 को पेयर ले लीजिए, क्या होगा आपका 9, और ये बाकी का जो बचा इसका पेयर ले लीजिए आप। 3 × 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये आपका 36 आएगा। अब देखिए क्या 36 और 9 मिलके 45 आ रहा है क्या, तो हाँ आ रहा है आपका। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आपका 36 और एक 9 लिख लेंगे। दोनों में से बड़ा साइन कौन है 36, 36 के पहले माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे भी माइनस साइन लगा हुआ है, जोड़ने पर आया है इसलिए सेम साइन लगाएंगे यहाँ पे माइनस। अब x दोनों तरफ लिख देंगे, प्लस में इधर आपका 324 है और इधर आपका x² का x², ठीक है, इक्वल टू 0 कर दीजिए आप। यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन निकालिएगा तो x - 36 ये आपका ब्रैकेट में बचेगा, और यहाँ पे आप 9 कॉमन निकालो, x - 36 यहाँ भी आपका ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये x - 36 जो है दोनों तरफ मिल रहे हैं, तो x - 36 को आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे इधर बचेगा आपका x - 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे बारी बारी से एक बार 0 के बराबर रख लेते हैं ताकि इसका हमें
आंसर निकल सके। तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 रख देंगे एक बार, और x माइनस 9 इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो x का जब मान निकालोगे आप तो ये आपका प्लस का 36 और x का मान निकालिएगा तो प्लस का 9, ये दोनों ही आपका आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने क्या माना था, जीवंती के पास कितने कंचे थे, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे कि जॉन के पास कुल x कंचे थे और जीवंती के पास कुल 45 कंचे थे। तो आप दोनों में से किसी एक को मान लो, आपको उतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें से जॉन के पास 36 कंचे मानते हो, अगर आपने जॉन के लिए 36 कंचे माना कि जॉन के पास कितना कंचे है, 36 है, तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, 9। अगर आपने जॉन के लिए 9 कंचे माना तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, 36। ठीक है, तो ये आप दोनों में से किसी एक को आंसर आप ले लो, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कि कोई जो आपका है मनका बनाने का कारखाना होता है, ठीक है, टॉय मेकर। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है रुपये में 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण के लिए किए गए हैं खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोग मानते हैं इसको, माना, ठीक है, कि कुटीर उद्योग में जो खिलौने की संख्या है वो क्या होगी। ठीक है, तो मानते हैं कि एक दिन में खिलौनों की संख्या जो है आपका x होगा। तो एक दिन में खिलौने की संख्या बराबर x है। ठीक है, तो आगे क्या कहा कि अगर आप जितना भी खिलौने की संख्या है आपके पास, ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है कि 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। यानी जो इसका प्राइस है, यानी खिलौने का जो मूल्य है वो कितना कहा है कि आप एक दिन में जितना खिलौना बनाते हो, जितना भी खिलौना बनाते हो उसको क्या करो, 55 में से घटा दो, और 55 में से घटाने के बाद जो आएगा वही उस खिलौने का मूल्य होगा। ठीक है, तो हमने माना कि एक दिन में खिलौने की संख्या अगर x है तो खिलौने का मूल्य क्या होगा, खिलौने का मूल्य जो होगा वो होगा, एक खिलौने का मूल्य वो 55 माइनस का x रुपया होगा। ठीक है, 55 माइनस का x रुपया होगा। क्लियर इतना। अब इसके बाद क्या कहा है हमें कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है और खिलौने की संख्या क्या है, x रुपये है। तो जब x संख्या है और 55 माइनस x मूल्य है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुल लागत प्राप्त होगा। तो कुल लागत इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 55 माइनस का x मल्टीप्लाई विथ x हो जाएगा, और हमें कुल लागत दे रखा है 750, तो 750 का हम यहाँ पे बराबर कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग कि 55 माइनस का x मल्टीप्लाई विथ x इक्वल टू 750। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, x में 55 से कीजिएगा तो आपके पास आएगा 55x माइनस में x में x से x स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को क्या करते हैं, एक तरफ ले जाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका 750 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x, और एक्स स्क्वायर को आप इस तरफ लेके आए हो तो प्लस का हो जाएगा, और ये 55 प्लस में था, इस तरफ लाया हो तो माइनस में 750 ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, अब आपको तोड़ना है, इसको कितना बार में तोड़िएगा, तो आप देखिएगा कि 25 तिहाई 150। ठीक है, ये आपका टूटेगा यहाँ पे 30 और 25 के फैक्टर पर टूट जाएगा, यानी कि आप लिख दो 30 और 25 मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको 750 आ जाएगा, और जोड़िएगा तो 55 भी आ जाएगा। 55 के पहले का साइन माइनस है, इसलिए बड़ा वाला साइन क्या है, 30 है, इसलिए 30 के पहले भी माइनस लगाएंगे। एक्स यहाँ भी रहेगा, एक्स यहाँ भी रहेगा, जोड़ने के बाद मुझे प्राप्त होना है 55, इसलिए यहाँ भी माइनस आप लगाएंगे, सेम साइन, प्लस में 750 का 750 रहेगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन निकालते हैं, अगर x आप कॉमन निकालोगे तो x माइनस में
30 बचेगा और इन दोनों में से आपको 25 कॉमन निकालने होंगे, तो x माइनस में 30 यहाँ भी बचेगा आपका, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि x माइनस 30 दोनों मिल रहा है आपको, तो x माइनस 30 को भी कॉमन कर लो। अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ का x बचेगा और ये माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करते हैं कि 0 के बराबर रख लेते हैं, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसे दोनों को पुट कर लेते हैं। तो x के लिए क्या आएगा फर्स्ट टाइम, ये आपका 30 आएगा और यहाँ पे आएगा x के लिए आपको 25, ठीक है। जब आप खिलौने की संख्या को 30 मानोगे, यानी कि खिलौने की संख्या इक्वल टू 30, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 माइनस 30 यानी कि 25 रुपया, ठीक है। लेकिन जब खिलौने की संख्या का आप मानोगे 25, यानी कि खिलौनों की संख्या जब 25 होगी तब इसका मूल्य क्या हो जाएगा, तब इसका मूल्य होगा 55 माइनस 25 इक्वल टू 30 रुपया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब दोनों वैल्यू आपको पॉजिटिव है तो दोनों को आंसर ले सकते हो, ठीक है। कि एक आपका x दिख रहा है, इससे कोई कंफ्यूजन मत होना, एक को आपको मान लेना कि आपका ये भी आंसर होगा और दूसरा वाला आंसर आपका ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल यानी गुणा करने पर उसमें 182 आ जाए। तो योग क्या होगा आपका 27। तो मान लेते हैं हम लोग कि दो संख्या की बात की है, तो प्रथम संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर जो है आपका x है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर ये आपका हो जाएगा 27 माइनस का x, ठीक है। ये दोनों संख्या हो गई, इन दोनों को जोड़ने पर आपको 27 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, गुणनफल क्या होना चाहिए 182, तो दोनों को गुना कर दीजिए, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर आपने x माना है, सेकेंड नंबर आपका है 27 माइनस का x और इक्वल टू क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 182। अब बस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये आपका 27x माइनस में x में से कीजिएगा x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब x स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस का ये आपका माइनस का 27x और ये आपका प्लस का 182 हो जाएगा, ठीक है। मैं दोनों को क्या किया हूँ RHS में मूव कर दिया हूँ। अब देखिए आपको 182 लाना है 27 को फैक्टर करके। आप क्या कीजिए कि जब फैक्टर तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, तो जो भी जिसको भी तोड़ना है उसका क्या कीजिए आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लीजिएगा, 2 बार में जाएगा, ये आपका 9 और 1, अब आपका लगेगा ये 7 टाइम्स में और ये आपका हो जाएगा 63 91, ठीक है। यानी कि 2 7 और 13 आया, आपको लाना कितना है बीच में, यहाँ पे 27 लाना है आपको ना, 27 तो देखिएगा कि ये आपका दोनों को गुना कीजिएगा तो 14 एक तरफ और 13 का एक तरफ, तो 14 और 13 27 होता है। यानी कि इसका फैक्टर जो टूटेगा ये टूटेगा आपका 14 बार में और एक 13 बार में, ठीक है। तो एक तरफ आप लिख लो 14 यहाँ पे और एक तरफ लिख लो आप 13, ठीक है। माइनस साइन बड़ा वाला तरफ है तो यहाँ पे बड़ा जोड़ने पर आया इसलिए दोनों तरफ सेम साइन होगा, x यहाँ भी प्लस में 182 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आप x स्क्वायर पुट कर दो, दोनों में से कॉमन निकालो, x कॉमन निकालिएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 14, इसमें से आपको 13 कॉमन निकालना होगा, 13 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा कि यहाँ पर x माइनस 14 दिख रहा है आपको कॉमन, तो x माइनस 14 को कॉमन कर लीजिएगा, अंदर पार्ट में क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ का x और यहाँ का माइनस 13, तो इन दोनों को x माइनस में 13 कर लीजिए इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 14 को 0 के बराबर रख लीजिए और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर पुट कर लीजिए, तो x का मान आएगा 14 और इस तरफ आएगा x का मान 13, तो ये दोनों आपका आंसर होगा। एक संख्या आपका 13 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा 14, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मान रख लो कि जब आप x का मान 14 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 14 माइनस में आपका 27 माइनस में 14 इक्वल टू 13 आएगा, ठीक है। जबकि नेक्स्ट टाइम जब आप मान रखोगे 13, जब 13 रखते हो ये वाला वैल्यू रखते हो कि पहली संख्या को आप 13 मानते हो तो दूसरी संख्या क्या आएगी फिर से 27 माइनस में 13, डेट मीन्स इक्वल टू 14 आपका आ जाएगा,
ठीक है। तो दोनों में से कोई भी रखो, आपको आंसर वही आएगा आगे पीछे करके। तो आंसर आपका ये रहा, ठीक है। धन्यवाद। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, बने रहिए। थैंक यू।